हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक मेंटेनेंस केस के लेटेस्ट जजमेंट पर बात करेंगे जो कि रिसेंटली 26 ऑफ नवंबर 2025 को आया है। मेंटेनेंस केस सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, इसलिए जो मेंटेनेंस केस का जजमेंट और जो प्रैक्टिकल चीजें हैं वो आपको जाननी जरूरी है। अब दोस्तों देखिए, आप लोग का कहना होता है साहब मेरे ऊपर 125 सीआरपीसी या 144 बीएनएसएस का केस कर दिया गया है, अब आप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो आपको कई सारी चीजें बताई जाती हैं। और दोस्तों, इसके अलावा आपका पूछना यह भी होता है कि साहब पूरा केस झूठा है तो कितना समय लगेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो नए नए लोग इन चीजों में इन्वॉल्व हुए हैं उनको ऐसा लगता है कि केस झूठा है और हमने उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, यानी हमारे पास बहुत सारे एविडेंस हैं तो केस जल्दी खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रोसीजर कभी शॉर्ट नहीं होता। आज एक एग्जांपल बताऊंगा आपको, इस पूरे मामले के अंतर्गत बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। दोस्तों, कई बार यह भी प्रश्न होता है कि साहब पत्नी की क्वालिफिकेशन के हमारे पास प्रूफ है, वो हाईली क्वालिफाइड है, तो वो चीज भी आज के जजमेंट में कवर होगी। तो ऐसे मामलों में क्या होता है, अब किस तरह से मामले को देखा गया और किस तरह से फिर इसका निर्णय आया, ये आप लोग समझ लेंगे तो प्रैक्टिकली मामले को डील करना आप लोग के लिए कंपैरेटिवली आसान रहेगा। दोस्तों, कल लाइव में बहुत सारे लोग थे और कुछ लोगों का कमेंट मुझे बाद में आया लाइव के बाद कि आप तो लाइव थे ही नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली लाइव के सेटअप में थोड़ा सा टाइम लगता है। 9:45 मैंने बताया था और लगभग 9:50 या 9:55 के आसपास मैं पूरा सेटअप करके लाइव में बैठा हुआ था। तो थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, तो आप उस चीज़ को मतलब कंसिडर किया कीजिए। बट लाइव कल हुआ है और बहुत बढ़िया लाइव हुआ है। अब आगे फिर जब भी मेरे को मौका मिलेगा तो मैं आप लोगों के लिए वैसा ही लाइव प्रोग्राम लेकर के आऊँगा। और आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइव में अगर आप लोग प्रायोरिटी चाहते हैं तो उसके लिए आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। ज्वाइन का बटन दिया हुआ, उस पर क्लिक करके आपको मेंबरशिप के सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, आप उनको भी ऑप्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, इस मामले की बात करें तो यहाँ पर पत्नी ने एक मेंटेनेंस का केस अपने और बच्चे की तरफ से फाइल किया था। उसका आरोप था कि पति के द्वारा जो घर बनाया गया है उसमें पति के भाई और उनकी पत्नी चूंकि रहने लगे हैं, इसलिए उसे घर से जाने पर विवश होना पड़ा। अब देखिए, आमतौर पर तो ये होता है कि कोर्ट को आखिरी में ये बताना होता है कि पत्नी के पास घर को छोड़ के जाने का पर्याप्त कारण विद्यमान था, तभी मेंटेनेंस का ऑर्डर करेंगी। क्योंकि कानून ये कहता है कि अगर बिना किसी कारण के घर छोड़ के गई है तो फिर ऐसे में उसका मेंटेनेंस नहीं बनता। इस मामले के अंतर्गत कोर्ट ने कहा कि पति के भाई और पत्नी के रहने की वजह से उसको घर छोड़ करके मजबूर होना पड़ा, ये एक वैध कारण था उसके अलग रहने का, और मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया। 6,000 रुपए पत्नी के लिए और 4,500 रुपए बच्चे के लिए। 2018 में ये ऑर्डर हुआ और पति ने उसी समय यानी 2018 में ही इस ऑर्डर को हाईकोर्ट में चैलेंज भी कर दिया। अब दोनों पक्षकारों ने अपने अपने आर्ग्यूमेंट रखे। पति का आर्ग्यूमेंट था कि पत्नी एमए है, बीएड भी उसने किया हुआ है, हाईली क्वालिफाइड है और एक स्कूल में नौकरी भी करती है, वहां से उसको 20,000 रुपए प्रति माह की इनकम भी मिलती है। और पत्नी के आर्ग्यूमेंट थे कि जो पति है वो एक स्टोर मैनेजर के रूप में काम करता है, 66,900 उसकी सैलरी है। अब मेनली तो देखो मेंटेनेंस केस में यही आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, बाकी तो सब कहने की बातें हैं, क्योंकि जो आरोप होते हैं वो सिद्ध करना ना करना उन चीज़ों पे क्या, मेनली तो इनकम की बात होती है। तो जो रिलीवेंट आर्ग्यूमेंट्स हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। अब कोर्ट ने यहाँ पर यह माना कि पति ने जो बोला है कि पत्नी नौकरी करती है, 20,000 रुपये प्रति माह स्कूल से लेती है, वो इस तथ्य को साबित करने में नाकाम रहा है। उसने इसके लिए कोई भी साक्ष्य नहीं दिए हैं, मतलब वो साबित नहीं कर पाया है कि पत्नी वास्तव में जॉब में और वहां से कुछ अर्न करती है। अब यहाँ पर केरल हाई कोर्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट्स का हवाला लेते हुए ये कहा कि यदि पत्नी के पास पैसा कमाने की योग्यता है, क्षमता है, लेकिन वास्तव में वो अभी बेरोजगार है, तो केवल ये क्षमता की वजह से उसको भरण पोषण देने से इनकार नहीं किया जा सकता। पत्नी एक उच्च शिक्षित महिला होने के बावजूद जब तक खुद को सहारा देने के लिए पर्याप्त साधन नहीं जुटा लेती तब तक वो भरण पोषण की हकदार है। और ये टिप्पणी के साथ जो पति की याचिका थी उसको कर दिया गया खारिज। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों को जानने के लिए वो ये है कि ये जो ऑर्डर था ये 2018 में हुआ था। 2018 में ही पति ने इसको चैलेंज भी कर दिया और ये जजमेंट आप हाईकोर्ट का देख रहे हैं ये आया है 26 नवंबर 2025 को, यानी हाईकोर्ट में 7 साल लग गए इस जजमेंट को आने में, 7 इयर्स। तो आप अंदाजा लगा लो कि अगर फैमिली कोर्ट में आपको 5 साल लगे या 6 साल लगे, फिर 7 साल अगर हाईकोर्ट में लग रहे हैं, और अब अगर इसे आगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है तो वहां कितना टाइम लगेगा, वो सब ऐड करके मुझे लगता है आप लोग को अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये प्रश्न किसी काम का नहीं है कि इसमें कितना समय लगेगा। सर, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, हालत बहुत बुरी है। छोटे छोटी चीज़ों में, छोटी छोटी एप्लीकेशंस को डिसाइड करने में हाई कोर्ट में 3-3, 4-4 साल लग रहे हैं और कई मामलों में इससे भी ज़्यादा। तो अगर आप इन मामलों में पढ़ते हैं, आते हैं,
तो फिर गांठ बांध लीजिए, समय लगना तय है। पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस नहीं रखेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा लड़ना, और जब लड़ना ही मुश्किल हो जाएगा तो जीतना तो फिर बहुत दूर हो जाएगा। और जीतना है तो उसके लिए लड़ना पड़ेगा, लड़ना है तो उसके लिए सब्र चाहिए, पेशेंस चाहिए, क्योंकि समय तो लगेगा। प्रोसीजर किसी भी तरह से स्किप नहीं हो सकती, चाहे आपके पास एविडेंस है चाहे आपके पास एविडेंस नहीं है, प्रोसीजर पूरा चलता है। यही सच्चाई है, डार्क रियलिटी। दोस्तों, आप लोगों की हेल्प के लिए इस जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले को जान सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।